अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बनाने वाली हूँ अंग्रेज़ी आलू के कोफ्ते। बीफ, मटन और चिकन को छोड़िए, आप एक दफ़ा नए नए फ्रेश आलू लेकर आइए, जो कि आलू पिंक कलर के होने चाहिए, बहुत ही साफ़ सुथरे फ्रेश आलू। तो इनको धो के आपने आधा किलो आलू जो हैं उबाल लेने हैं। आधा किलो आलू उबालने के बाद इन्हें हम कर लेंगे मैश। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कोफ्ते बनते हैं। ये नए आलू हैं जो, इनको लेकर आपने कोफ्ते बनाने हैं, पुराने आलू बिल्कुल नहीं लेने। और इसमें जो जो इंग्रेडिएंट भी मैं ऐड करूँगी, साथ साथ आपको सारी डिटेल बता दूँगी। तो इस तरह से आप भी मज़ेदार आलू के कोफ्ते जो हैं बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया। साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक आपने शामिल कर लेना है। मैं हाफ़ टी स्पून नमक जो है वो मैंने अभी डाल दिया। थोड़ी सी इसमें हल्दी शामिल कर दी, हाफ़ टी स्पून। तो थोड़ी थोड़े स्पाइसेस अभी मैं ऐड करूँगी, थोड़े थोड़े बचा के रख लूँगी। तो ज़ीरा पाउडर जो है वो भी मैंने हाफ़ टी स्पून यहाँ पे शामिल कर दिया। थोड़ा सा बाद में ग्रेवी में भी यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये जी चला गई अजवाइन हाफ़ टी स्पून। और अभी इसमें जाएगा हरा धनिया। ये भी खूबसूरती के लिए, फ्रेशनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये तमाम चीज़ें वो हैं जो कि घर में मौजूद होती हैं। कोई भी चीज़ आपको मार्केट से बाय करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो हाफ़ टी स्पून जो है लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर दिया। अब इन तमाम चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, अभी इसमें एक दो चीज़ और भी ऐड करनी है, तो वो भी आपके सामने ही ऐड करूँगी। सारी डिटेल आपको समझा दूँगी। ये कोफ्ते जो हैं बहुत ही अच्छी तरह से बनते हैं, बिल्कुल टूटते नहीं। ये चीज़ें तो हमने मिक्स कर ली। अब एक अंडा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है प्याली में, इसको मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। तो अंडा फेंटने के बाद इसमें मैं अंडा ऐड कर दूँगी। तो मैंने पूरा अंडा यहाँ पर शामिल कर दिया। आपने पूरा अंडा नहीं डालना, क्योंकि फिर आपको थोड़ा ज़्यादा बेसन इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो एक अंडा मैंने डाल दिया। यहाँ पे हाफ़ प्याली जो है मैंने बेसन ऐड कर दिया। तो अंडा जो है आपने पूरा नहीं बल्कि आधा इसमें शामिल करना है फेंटने के बाद। बेसन ऐड करके इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। मिक्सिंग के दौरान इसमें पानी वगैरह शामिल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और 3 टमाटर, 2 हरी मिर्चें, इनका मैं पेस्ट बना लूँगी, वो भी मैं बना के रख लेती हूँ। तो अब चलते हैं, हम अपने कोफ्ते बना लेते हैं। हाथों को ऑयल से कर लेंगे थोड़ा सा ग्रीस, और इसके बाल बना लेंगे। बाल जो हैं आप छोटे बनाएं या फिर बड़े बना लें, जो भी आपको पसंद हो। तो मैं थोड़े से बड़े ही कोफ्ते बनाऊंगी। तो मेरे यहाँ पर 7 कोफ्ते जो हैं बने हैं। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, हाफ़ कप के जितना। इसमें कोफ्ते डाल के लो मीडियम फ्लेम पे मैंने इनको कर लिया फ्राई। बहुत ज़्यादा नॉन स्टिकी पैन में ऑयल डालने की ज़रूरत पेश नहीं आती। तो 3 से 4 मिनट में लो मीडियम फ्लेम पे हमारे ये कोफ्ते जो हैं गोल्डन कलर के हो जाएंगे। तो इन्हें दोनों साइडों से पका के गोल्डन करके इसको निकाल लेते हैं। कोफ्ते अंदर से बहुत अच्छी तरह से बाइंड हो चुके हैं। कोफ्ते टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इजीली इस तरीके से ये कोफ्ते बना सकते हैं, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। और बहुत ही ज़्यादा ये कोफ्ते मज़े के बने। अगर कभी आपके पास गोश्त ना हो तो इस तरह से कोफ्ते बना लें। और वो वाला ऑयल जो कढ़ाई में था उसमें से थोड़ा सा मैंने निकाल दिया। 2 प्याज चॉप करके इसमें डाल दिए। प्याज थोड़े वाइट हो गए पिंक कलर से, तो अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मज़ीद 2 मिनट इनका कच्चापन जो है हमने कर लेना है दूर। अब इसमें स्पाइसेस डाल देंगे, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, और जो जो चीज़ें पहले हमने ऐड की थी वो सारी चीज़ें अब इसमें शामिल करनी है। थोड़ी सी अजवाइन और ज़ीरा कुटा हुआ इसमें डाल दिया। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने टमाटर और हरी मिर्चों का जो पेस्ट बना लिया था वो भी इसमें शामिल कर दिया। अब इसकी करेंगे अच्छी तरह से बुनाई। यहाँ पर ऑयल जो है रिलीज़ हो चुका है, सरफेस पे आपको नज़र आ रहा है, यानी कि हमारा जो ये मसाला है बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी कोरमा मसाला।
1 टीस्पून से थोड़ा मैंने ज़्यादा शामिल किया है। इस कौरमे मसाले से इसका जो टेस्ट है वो आसमानों को छूने लगता है। इस कदर ये टेस्टी कोफ्ते बनते हैं, तो आप एक बार ट्राई करके देखें। आधा कप दही जो मैंने फेंट के इसमें शामिल कर दिया। दही जो है ज़्यादा खट्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल दही होना चाहिए। तो जब जब आपको ज़रूरत पेश आए तो इसमें 1-2 टेबलस्पून पानी ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारा मसाला जो है जले नहीं। अब इसमें सारे कोफ्ते ऐड कर देंगे। कोफ्ते डालने के बाद 1 गिलास से 1.5 गिलास मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया और इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए 15 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया। 15 मिनट बाद मैंने चेक कर लिया तो मुझे थोड़ी सी और ज़रूरत पेश आई। मैंने 5 मिनट मज़ीद इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर कर दिया था। अब ऊपर से धनिया जो हरा है काटा हुआ वो मैंने शामिल कर दिया। तो हमारे जी मज़ेदार से कोफ्ते, गाढ़ी सी ग्रेवी इनकी रेडी हो चुकी है और माशाल्लाह जी ज़बरदस्त से कोफ्ते तैयार हैं। ग्रेवी इसकी चेक कीजिए। इसको रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या फिर खाएं आप नान के साथ। जी पिंक आलू से जो बनाए जाते हैं वो कोफ्ते टू मच टेस्टी होते हैं। तो आप इनकी फ़ाइनल लुक देखिए, इनको पकाइए और घर वालों को खिलाइए, तारीफ़ें समेटिए। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अपना, अपने प्यारों का और अपने घर वालों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।